राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र स्थित न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल आरोप है कि कंपनी ने जलाशय से फैक्ट्री तक तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी अवैध पाइपलाइन बिछाई है। यह पाइपलाइन बिना किसी सरकारी अनुमति के लगाई गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को और भी गंभीर बनाते हुए एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें ग्राम पंचायत टेडेसरा और कोपीडीहा के सरपंचों का नाम सामने आया है। वायरल ऑडियो में दावा किया गया है कि दोनों सरपंचों को पाइपलाइन बिछाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा काम जल संसाधन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की आंखों के सामने हुआ है, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी है। अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। आज टेडेसरा के ग्रामीणों के साथ हम लोग जिलाधीश महोदय के समक्ष अपनी मांगों को रखे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम इस जलाशय वाले मामले में आ रहा है, कोपीडी सरपंच का भी नाम है और टेडेसरा सरपंच का भी नाम है, तो इनकी सदस्यता भी बर्खास्त की जाए। साथ ही साथ 5 किलोमीटर पाइपलाइन डल गई है और प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। या तो प्रशासन की इसमें संलिप्तता है और या तो प्रशासन की जानकारी के बिना काम हुआ है। तो प्रशासन अपनी स्थिति भी स्पष्ट करे कि अगर जानकारी में काम हुआ है तो जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो जल संसाधन के अधिकारी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो। और तीसरी जो हम लोगों की मांग है वो ये है कि ये जो प्रबंधक है, आज अगर कोई निजी कंपनी के लिए शासकीय संपत्ति तक अगर पाइपलाइन डाल दे और वहां से पानी लेने का काम शुरू करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज होता है, आज तक होता आया है। पर इस केस में पता नहीं क्यों अपराध दर्ज प्रबंधक के खिलाफ, उद्योग के मालिक के खिलाफ कहीं कोई बात नहीं हो रही है। इसके जांच का विषय है और क्या कारण है, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस इतने बड़े उद्योग को बचाने में लगी है। कांग्रेस ने इसको लेके 2 बार हम लोगों ने कहा, इसको आवेदन दिए जा चुके हैं और इसकी जांच की मांग आज से 15 दिन पूर्व हुआ। ये घटना तो वीडियो अभी वायरल हुआ है। हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जब शुरुआत में हमें जानकारी मिली तो हम संज्ञान में लेके और इस घटना की जानकारी हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता दिए थे कि कुछ उद्योगपतियों द्वारा हमारे क्षेत्र के 3-4 बांधों में वैधानिक तरीके से पाइपलाइन बिछाने का काम किए जा रहे हैं और इनको तत्काल रोक लगाया जाए। और ये जो बांध की जो पानी है वो किसानों के लिए बना हुआ बांध है और इसको उद्योग को देना उचित नहीं है। इस संबंध में हमने एक बार अपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए थे और एक बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देकर इनकी हम लोग जानकारी दिए। उनके बाद अगर कार्रवाई होती तो ये जो पाइपलाइन जो अभी 5 किलोमीटर जो पीछे है, हमने शुरुआत में बोल दिए थे कि उद्योगपति द्वारा दबंगाई से बिना अनुमति, बिना परमिशन के ये पाइपलाइन बिछा के 3 जलाशय में पानी लेने का प्रयास किया जा रहा है। इनको तत्काल रोक लगाया जाए। हमारे गांव टेडेसरा में बांध के पानी ला बेच रहे। हमारे गांव के सरपंच है और गांव में पूरा जमीन में पल्लो होते 3-4 गांव में और वही चला तालाब में भरते तो वही में हमारे नहाथन खोरथन और पानी ला पूरा बेच रही तो हमन कहा नहाबो खोरबो। कौन ला बेच रहे? कौन ला बेच रहे? वही ला बेच रहे कंपनी ला। पहली भी आए हो सब मांगला लेकर? हाँ, लेके आए हैं 2-3 बार हो गए लेकिन सुनाई नहीं होती। का कारण? काकर मन की मिली भगत? काकर मिली भगत सरपंच के है मिली भगत और ये वाले के कोपेड़ी वाले सरपंच के है, टेडेसरा वाले सरपंच के है और इनमें सब रंगेश्वर फंगेश्वर है और मिले माझे है मंगल लोटा सरपंच है। का चाहत हमन का चाहत हन? हमन पानी ला बचाना चाहत हन। अपन किसान ला पानी मिलना चाहिए और किसान ला पानी नहीं मिली और ऊपर से बारिश नहीं हुई तो हमन काला खाबो। इसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है और पूर्व में भी 1-2 शिकायतें हमें प्राप्त हुई है। तो इन सभी बिंदुओं पे जो संबंधित विभाग है उससे एक प्रतिवेदन हम लोग लेंगे और इसके अलावा जो बाकी परमिशंस के डॉक्यूमेंट्स है जो उद्योग विभाग में जमा हुए हैं उनके सबका परीक्षण करेंगे, जिसमें जो नियमता है उसमें कार्रवाई होगी। सर, सरपंच और जनप्रतिनिधियों को हटाने की मांग
बेसिकली वो जो बिंदु है वो भी एक जांच का विषय है। इसमें जांच में क्या पाया जाता है उसके अनुरूप ही इसमें आगे की कार्रवाई होगी।